क्या ये जानने का समय है तुम्हारे पास? तुम्हारी पितृभक्ति और पितृ प्रेम से मैं अति प्रसन्न हूं बालक। इसलिए आज तुम्हें एक अमूल्य ज्ञान देता हूं। अमृत मांगने से नहीं मिलता है, उसे प्राप्त करने हेतु सागर मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है हनुमान। पहेलियां सुलझाने का समय नहीं है मेरे पास। जो कहना है स्पष्ट कहिए। पहेली तो जीवन का दूसरा नाम है बालक। उन्हीं से जूझकर बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि सुलझा सको तो पार, अन्यथा हार। परिणाम क्या होगा ये निर्धारित होगा तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे निश्चय की दृढ़ता से। मेरे कर्मों का परिणाम तो बाद में आएगा, किंतु तुम्हारे कर्मों का परिणाम मैं इसे क्षण दूंगा। मेरे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए धन्यवाद, किंतु अपने मन की बात आप स्पष्ट भाव से कह देते तो मेरे दृष्टि में आपका सम्मान और भी बढ़ जाता। कौन सी बात देवी? यही कि आप चाहते हैं मैं, सुमेरु राज और मेरा पुत्र हनुमान हम ये राज्य छोड़कर सुमेरु लौट जाए। शब्दों को पहेलियों में पिरोना और उनका भाव छुपाना आप जैसे व्यापारियों का कार्य है, हम जैसे राष्ट्र के सेवकों का नहीं। जो स्वभाव से कृपण हो वो समर्पण को क्या समझेगा? सुमेरु राज का परिवार करहणी और करणी दोनों में अंतर नहीं रखता आपकी भांति। मेरे पति और मारुति वो ग्रंथ खोजने के लिए हर संकट से लड़ने को सज्ज है। क्यों? किष्किंधा के मान के लिए मृत्यु के मुख में जाने को तैयार हो गए। इस समर्पण का अर्थ समझते हैं आप? देवी अंजना हटे। सेनापति केसरी दंडकारण्य में प्रवेश कर चुके हैं, और वो भी घने चक्रवात के बीच। सुमेरु राज, दंडकारण्य वन नहीं, मृत्यु का पाश है। हमें कुछ करना होगा अंजना। मैं जानती हूँ करना क्या है। आगे का मार्ग दुर्गम है, तुम घर लौट जाओ मित्र। मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है। घर लौट जाओ, ये तुम्हारे स्वामी का आदेश है। जाओ। ये मार्ग अत्यंत कठिन है। इस मार्ग पर केवल मायावी असुर ही जा सकते हैं। वो असुर अवश्य इसी और गया होगा। जाओ हनुमान, तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। यदि उन्हें इस संकट से निकाल सकते हो तो निकाल लो, समय व्यर्थ मत करो। सत्य कहा कि इस समय ने तुम्हें बचा लिया, पर विश्वास रखना मायावी, शीघ्र तुम्हें खोज लूंगा और तुम्हारे किए का दंड देगा ये हनुमान। ये तो आरंभ है हनुमान। अभी तो तुम्हारे माता पिता को और भी प्रचंड संकट सहने पड़ेंगे।
पक्षी वन में से निकलकर कहाँ जा रहे हैं? अवश्य ही वन में कोई हलचल है। तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। यदि उन्हें इस संकट से निकाल सकते हो तो निकाल लो, समय व्यर्थ मत करो। कौन है? तेरे सम्मुख आओ। दूरदर्शन, माया को ढाल बनाकर उस वानर से बचना चाहते हो? सामने आओ। ब्रह्मदेव, मैं लौटना चाहती हूँ। मैं वापस आना चाहती हूँ। मेरा पुत्र और मेरे पति संकट में है। दर्शन दीजिए ब्रह्मदेव। यदि मेरा मातृत्व सच्चा है, मेरी ममता साधना है, तो प्रकट हो जाइए या फिर मेरे प्राण हर लीजिए। इसी के लिए इस कष्ट के दलदल में कूदे हो ना तुम? तो तुम हो वो दुष्ट जिसने ये पवित्र ग्रंथ चुराया है। मैं जानता था नीचता की ये सीमा तुम असुर ही लांघ सकते हो। पाताल में रहते हैं, 7 तलों में सबसे नीचे, और निश्चित रूप से हमसे नीच वाला और कौन होगा? आओ, ले लो और पुनः पालो अपना सम्मान। क्या हुआ? हिल नहीं पा रहे हो, हैं? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पिताश्री का अश्व यहाँ इस वन में? मित्र! मित्र, शीघ्रता करनी है, हमें जाना होगा। जाओ मित्र। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, मेरा पुत्र, मेरे पति मेरे लौट आने का मूल्य चुका रहे हैं। यदि मैं संतान के मुंह में आकर यहाँ न आती तो ना मेरा पुत्र मुझे बचाने के लिए पाताल लोक आता और ना ही असुर किष्किंधा में आते। ये
सब मेरे कारण हुआ है ब्रह्मदेव, सब मेरे कारण हुआ है। और आज जो संपूर्ण किष्किंधा में सम्मान पाने वाले सुमेरु राज को अपमान से अपना शीश झुकाना पड़ा। मेरा पुत्र किष्किंधा के हर संकट की जड़ कहलाता है। यदि मेरे लौट जाने से इन दोनों के जीवन के संकट टलते हैं तो मुझे ले जाइए। जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो बड़े बड़े वीरों को विचलित कर देती है। छटपटाना बंद करो केसरी। जितना छटपटाओगे उतनी ही शीघ्रता से इस दलदल में धंसते जाओगे। मूर्ख वानर। एक बार छल से नहीं, बल से युद्ध करो धूर्त। तब तुम्हें पता चलेगा मृत्यु के दलदल में कौन जाता है। हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम सुमेरु राज केसरी हो। असुर हूँ, वानर नहीं जो भावनाओं में बह जाऊं। बल का परिचय देने के लिए शत्रु को ही मुक्त कर दूं है? अब तुम एकांत में इस मृत्यु का स्वाद चखो और मैं इस ग्रंथ को इसके गंतव्य तक पहुंचाता हूं। कहाँ जाऊं? तुम्हारे पिता को तुम्हारी आवश्यकता है। यदि उन्हें इस संकट से निकाल सकते हो तो निकाल लो। चक्रवात से निकल के ही लक्ष्य मिलता है। मित्र, तुम जाओ, मैं पिताश्री के साथ लौटता हूँ। मेरे पुत्र और मेरे पति को परीक्षाओं की इस दलदल से निकालिएगा। अमृत त्याग कर मातृत्व तो तुमने स्वयं चुना है अंजना। तुम्हें चेताया था मृत्युलोक के जीवन के विषय में। अब परीक्षाओं से पीड़ा क्यों? पीड़ा से भय नहीं है ब्रह्मदेव। जितनी पीड़ा, जितना संताप आप मुझे देना चाहते हैं, मैं सब सहने को सज्ज हूं। बस मेरे संसार को, मेरे परिवार को सुख की शीतलता दे दीजिए। मेरे मातृत्व की केवल एक ही पुकार है। यदि मेरे दूर जाने से मेरे हनुमान का संकट टलता है तो कर दीजिए मुझे उससे दूर, कर दीजिए। अर्थात ये चक्रवात नहीं, किसी मायावी की माया थी। ग्रंथ, रुको! पुत्र हनुमान, पिताश्री, पिताश्री!
खोलिए ना पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री आंखें खोलिए, मुझसे बात कीजिए पिताश्री, पिताश्री उठिए ना पिताश्री, पिताश्री। हे ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र की करुण पुकार। मूल्य अंजना, वरदान हो या श्राप, बिना मूल्य के नहीं मिलता अंजना। तुम लौटना चाहती हो तो स्मरण रखना, पूर्व की ओर स्थित मलय पर्वत उस बीते कल का मार्ग है जिसे तुमने अपने पुत्र के लिए छोड़ा था, किंतु इसके लिए भारी मूल्य चुकाना होगा। ग्रंथ तो हर लिया मैंने, और किष्किंधा सेनापति के प्राण भी। महाराज ऐरावत कितना प्रसन्न होंगे। पिताश्री आके खोलिए ना, उठिए ना, माता आपकी कितनी प्रतीक्षा कर रही है, उठिए ना, आप मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते पिताश्री, उठिए ना। आप क्यों अपने पुत्र को सता रहे पिताश्री, उठिए ना। कुछ नहीं होना दूंगा पिताश्री, कुछ नहीं होना दूंगा मैं। हनुमान आपका रुद्र अंश है महादेव। यदि सुमेरु राज को कुछ भी हुआ तो हनुमान की पीड़ा से उपजा ताप इस प्रकृति में महाविनाश ला देगा। ये रुद्र की नहीं, एक पुत्र की पीड़ा है देवी। अपने पिता को इस प्रकार मृत्यु शैया पर लेटे देखना किसी भी पुत्र के लिए असहनीय होता है, परंतु अपने प्रारब्ध को पाने के लिए, अपने आराध्य के योग्य बनने के लिए हनुमान को
इस पीड़ा को सहना ही होगा देवी। तो इसका अर्थ है कि सुमेरुराज कभी भी